हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ चुके हैं और ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स भी पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स में हम लोगों ने देखा है कि एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए को यानी कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। लेकिन यूकैरियोट्स में एक फर्क है। फर्क क्या है कि यहाँ एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है एक अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज, टीआरएनए को अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज और आरआरएनए को अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है और कुछ एसएन आरएनए को भी ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए को और SN6 आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। साथ ही साथ ये स्मॉल T5S टीआरएनए को भी ट्रांसक्राइब करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग प्रकार के आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये देखें कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का जो कि एमआरएनए मेजर आरएनए है, तो एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करने वाला आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर कैसा होता है और फिर उस प्रमोटर से किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करें कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड कैसे एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर के अंदर में 4 एलिमेंट होता है, बीआरई, टाटा, इनिशिएटर और डीपी। टाटा जो है ये आपका जो है सो एक खास सीक्वेंस है, एटी रिच सीक्वेंस, जो -25 पर होता है। अब इस प्रमोटर के ऊपर में आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग जो है, यहां से अब हमारा इनिशिएशन स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन के संबंध में जैसा हम लोगों ने प्रोकैरियोट में भी देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए इनिशिएशन जो शुरू होता है, यानी कि एमआरएनए सिंथेसिस के लिए जो इनिशिएशन शुरू होता है, तो प्रमोटर के ऊपर, प्रमोटर को आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली जो है सो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बल्कि कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो है वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो प्रमोटर पर आकर के बाइंड करते हैं और तब एक खास ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को लेके आता है प्रमोटर के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रमोटर के ऊपर में एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर TF सेकेंड D आके बाइंड करता है। इस TF सेकेंड D के अंदर में टाटा बाइंडिंग प्रोटीन नाम का एक सब यूनिट है, जो कि टाटा बॉक्स के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो TF सेकेंड D आकर के पहले बाइंड किया। अब TF सेकेंड D के बाइंडिंग के बाद में TF सेकेंड A और TF सेकेंड B आकर के बाइंड करता है। जब ये तीनों ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर प्रमोटर पर बाइंड कर जाते हैं, तब चौथा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर TF सेकेंड F आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में जाकर के बाइंड करता है और वह आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को लेकर के आता है प्रमोटर के ऊपर। आरएनए पॉलीमरेज के प्रमोटर पर पहुंच जाने के बाद 2 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स TF सेकेंड E और TF सेकेंड H ये आकर के आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के आगे में आकर के बाइंड करता है। TF सेकेंड H जो है ये एटीपी सप्लाई करता है और एटीपी के एनर्जी के कारण ही आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो सबसे पहले इसमें मेल्टिंग होता है डीएनए के अंदर में और दोनों स्ट्रैंड जो है सो थोड़ा सेपरेट होते हैं। सेपरेट हो जाने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। अब एक और जो प्रॉब्लम उठता है यूकैरियोट्स में, वो ये है कि डीएनए यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामेर के ऊपर में लिपटा हुआ रहता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो इस न्यूक्लियोसोम के अंदर में क्या है कि 4 प्रकार का हिस्टोन है। एक है H2A, H2B, H3, H4। इन चारों का 2-2 यूनिट आपस में जुट करके एक ऑक्टामेर बनाता है, जिस ऑक्टामेर के चारों तरफ से डीएनए
लिपटा हुआ रहता है, बाइंडेड रहता है, रैप्ड रहता है। तो ये हम मान लेते हैं कि डीएनए इसके ऊपर में रैप्ड है। H2A, H2B, H3, H4, चारों का दो दो यूनिट आपस में जुटा हुआ है। तो 8 सब यूनिट्स यहां पर है, इसीलिए इसको ऑक्टामेर कहते हैं। अब इस ऑक्टामेर के ऊपर में डीएनए रैप किया हुआ है और यहां पर एक 5वां हिस्टोन जिसको H1 कहते हैं, ये आकर के इसको बाइंड कर देता है। तो जब तक ये डीएनए रैप्ड रहेगा इसके ऊपर में टाइटली, तब तक आरएनए पॉलीमरेज का आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए होता क्या है कि कुछ इनहेंसर्स यहां पर काम करते हैं और कुछ जो है सो दूसरा फैक्टर्स काम करता है। वो क्या करता है कि H2B और H2A को यहां से रिमूव कर देता है। ये दोनों के रिमूव होने से ये न्यूक्लियोसोम लूज हो जाता है और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाता है तब वही फैक्टर क्या करता है, इस दोनों हिस्टोन को यहां पर फिर से जोड़ देता है। तो इस तरह से ये हर न्यूक्लियोसोम से आगे बढ़ता चला जाता है। अब आगे बढ़ने के अंदर में इनिशिएशन फैक्टर TF सेकेंड S काम करता है। तो इलोंगेशन हुआ सेकेंड स्टेप। इलोंगेशन के अंदर में क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला गया और आरएनए का चेन बना। तो अब हम लोग जरा इसके डायग्राम को देखें। अब आइए इलोंगेशन की बात करें हम लोग। तो क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो ही आगे बढ़ना शुरू करता है तो जितने भी एंजाइम्स, जितने भी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स यहाँ आके बाइंड करते हैं वो सब प्रमोटर पर रह जाते हैं और आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब एमआरएनए का चेन कब बनना शुरू हुआ? एमआरएनए का चेन जब भी बाहर निकलता है, इधर क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज के टेल के ऊपर में कैपिंग एंजाइम लगा हुआ रहता है। तो आरएनए पॉलीमरेज से जब भी आरएनए का चेन बाहर निकलता है तभी इसके ऊपर में 5 मिथाइल गुनोसाइन का कैप लग जाता है, जो कि कैपिंग एंजाइम के माध्यम से किया जाता है। अब धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज डाउन स्ट्रीम में आगे बढ़ता चला गया और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चेन का इलोंगेशन होता चला जाएगा और जब डीएनए के ऊपर में पोली ए सिग्नल आएगा तब ट्रांसक्रिप्शन रुकेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के रुकने की क्रिया जो होती है उसको हम टर्मिनेशन कह देते हैं। अब आए हम लोग टर्मिनेशन के ऊपर में। टर्मिनेशन कैसे होता है? तो जब डीएनए के ऊपर में पोली ए सिग्नल आता है तो इसके ऊपर में जो स्प्लाइसिंग मशीनरी लगी हुई है उसके ऊपर 2 एंजाइम होता है, CSTF और CPSF। ये एंजाइम आकर के आरएनए पर बाइंड करता है और आरएनए के चेन को काट देता है। आरएनए के चेन के कट जाने के बाद आरएनए पॉलीमरेज कुछ दूर तक आगे बढ़ता है और उसके बाद डीएनए से वो रिलीज हो जाता है। कटा हुआ आरएनए का चेन जो है इसके 3 टर्मिनस के ऊपर में CPSF लगा हुआ रह जाता, बाइंडेड रहता है और CSTF रिलीज हो जाता है। अब उसके बाद में इसके ऊपर में पोली एडेनाइल एंजाइम जिसको पैप के नाम से जानते हैं, ये इसके 3 टर्मिनस पर पोली ए टेल बनाना शुरू करता है जिसके ऊपर में पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होता चला जाता है। इस तरह से 3 टर्मिनस पर लगभग 200 बेस पेयर का एक लंबा टेल बन जाता है जिसको पोली एडेनाइलेशन कहते हैं और 5 टर्मिनस पर तो 5 मिथाइल गुनोसाइन का कैप है ही। तो इस तरह से ये जो एमआरएनए बनता है इसको या तो प्री एमआरएनए कह देते हैं या HNRNA कहते हैं। आरएनए का ये सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर होता है और फिर इसका जब स्प्लाइसिंग होता है, स्प्लाइसिंग होने के बाद में एमआरएनए बनता है जो न्यूक्लियर पोर से निकल करके साइटोप्लाज्म में जाता है जहां फिर ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। अब हम लोग आते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के ऊपर में।
तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब करता है आरएनए को। इसका जो प्रमोटर होता है ये दो हिस्से में बटा हुआ है, कोर प्रमोटर और अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट या यूसीई। तो यूसीई लगभग -100 बेस पेयर पर होता है। यूसीई को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, ए और बी। इसके ऊपर में एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आकर के बाइंड करता है जिसको SL1 कहते हैं। SL1 के ऊपर में टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एज ए सब यूनिट पाया जाता है और फिर उसके बाद में UBF आकर के बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है और 5S आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, कुछ स्मॉलर SNRNA को ट्रांसक्राइब करता है। इसका जो प्रमोटर होता है वह दो भाग में बटा हुआ होता है। इस पर एक बॉक्स ए और दूसरा बॉक्स बी पाया जाता है। इसके ऊपर में सबसे पहले आकर के TF3C बाइंड करता है और फिर TF3B बाइंड करता है। ये दो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स आकर के बाइंड करते हैं। उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा, यहाँ पर प्रमोटर इंटरनल होता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करता है वो यहाँ आकर के बाइंड करता है बी के पास में और TF3C को आगे धकेल देता है, प्रमोटर का भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब किया mRNA को, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब किया टीआरएनए को और आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब किया आरआरएनए को। अब हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन पर आए हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि इन यूकैरियोट्स there are 3 different RNA polymerase which transcribe different type of RNAs. RNA polymerase second, transcribe mRNA and snRNA. RNA polymerase first, transcribe rRNA and RNA polymerase third transcribe tRNA and 5S rRNA
as well as snRNA U6. Promoter of RNA polymerase second have 4 elements BRE, Tata, INR and DPE. However, some promoters of RNA polymerase second have GC box or some other have cat box at upstream. Promoter of RNA pol first have core promoter and upstream control element UCE. Further have two parts, A and B. Promoter of RNA polymerase third have two elements box A and box B. Some promoters of RNA polymerase third may have
Tata box, while in some other Tata box is absent. Transcription completes in following 3 steps. Initiation, elongation, and termination. During transcription of mRNA, promoter is recognized by a transcription factor TF second D. This factor have a subunit TBP which recognize sequence of Tata box. Binding of TF second D favor the binding of other 2 transcriptional factors
TF second A and TF second B. After binding of TF second D, TF second A and TF second B, the transcriptional factor TF second F bind on RNA polymerase second and load it on promoter. After binding of RNA polymerase second transcriptional factor TF second E and TF second H bind downstream to RNA pol second. TF second H is ATP dependent and it gives energy to move RNA polymerase second in downstream and melting of DNA. ये स्टेप हो गया इनिशिएशन का। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, इलोंगेशन। RNA pol second
moves in downstream, leaving behind transcriptional factors remain on the promoter. However, TF second app remain attached with RNA pole second. In eukaryotes, DNA remain wrapped on histone. To form a complex structure known as nucleosome. It is difficult for RNA polymerase to proceed further till the DNA do not separate from histone. The nucleosome modifying enzyme removes histone H2A
and H2B from nucleosome. The nucleosome structure loosens with favor the further movement of RNA polymerase second. The same enzyme further recruit both histones in a nucleosome. The transcriptional factor TF second S help in elongation. अब आइए हम लोग टर्मिनेशन पे जाएं। During elongation, capping enzyme bind on the tail of RNA pole second. As soon as RNA chain come out, its 5 terminus is capped by 5-methyl guanosine. The splicing enzyme or splicing machinery
are loaded on the tail of RNA polymerase second. Elongation. When poly A signal appears, the splicing enzyme CSTF and CPSF bind on transcript and cut the RNA chain. CSTF is released and CPSF remain binded at 3 terminus of RNA chain. Enzyme PEP synthesize poly A tail at 3 terminus of transcript. When poly A tail enlarges about 200 base pair, both CPSF and PEP are released. तो ये स्टेप्स हो गया ट्रांसक्रिप्शन का।
आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा। अब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के संबंध में हम लोग जानते हैं कि SL1 bind on the promoter on upstream control on B site of upstream control element followed by TF first B. Then RNA polymerase first, bind on promoter. RNA polymerase third, have also bind on promoter after the binding of transcriptional factor TF third C and TF third B. RNA polymerase third, transcribe promoter also by pushing the transcriptional factor TF थर्ड C। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यूकैरियोट्स के अंदर में ट्रांसक्रिप्शन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और इसमें 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं।